हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हम सेट यूनियन के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम सेट इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में जान लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन कलेक्शन ऑफ all those elements of A and B which are contained in both A and B is called A intersection B. This is the symbol of intersection. मतलब अगर A and B दो सेट्स है, then A and B के वही सारे एलिमेंट्स जो सेट A में भी होगा एंड सेट B में भी होगा। मतलब A एंड B के सारे कॉमन एलिमेंट्स को लेकर जो कलेक्शन बनेगा उसे हम A इंटरसेक्शन B से इंडिकेट करेंगे, which is defined as X such that X belongs to A and X belongs to B। मतलब A इंटरसेक्शन B के अंदर रहने वाले एलिमेंट्स A एंड B के सारे कॉमन एलिमेंट्स ही होंगे। मतलब वही सारे एलिमेंट्स जो बोथ A एंड B में होंगे। आइए इस बात को एग्जाम्पल्स के मदद से और अच्छे से समझते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1, लेट A and B are two sets where A contains the elements 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and B contains the elements 4, 5, 6, 7, 8, 9। Then A intersection B क्या होगा? A intersection B क्या होगा? A and B के सारे कॉमन एलिमेंट्स, मतलब वही सारे एलिमेंट्स जो बोथ A एंड B में होंगे। तो फिर आइए चेक कर लेते हैं। 1, 2 एंड 3 A के अंदर है बट B के अंदर नहीं है। सिमिलरली 7, 8 एंड 9 B के अंदर है बट A के अंदर नहीं है। सो ये सारे एलिमेंट्स दैट इज 1, 2, 3 एंड 7, 8, 9 A एंड B का कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो सकता। नाउ ओनली 4, 5, 6 जो A के अंदर भी है और B के अंदर भी है। सो यही सारे एलिमेंट्स A एंड B के कॉमन एलिमेंट ही होंगे। सो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4, 5 and 6। Now example number 2, let C and D are two sets where C contains the elements E, F, G, H and K, where D contains the elements F, G, M, N। यहाँ पर C इंटरसेक्शन D क्या होगा? यहाँ पर C इंटरसेक्शन D क्या होगा? C एंड D के सारे कॉमन एलिमेंट्स ही होंगे। यहाँ पर F एंड G C में भी है, D में भी है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो किसी एक के पास है, जैसे कि E, H, K C के पास है बट D के पास नहीं है। सो E, H, K C, D के कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो सकते। सिमिलरली M एंड N D के पास है बट C के पास नहीं है। सो M, N, C, D के कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो सकते। सो C इंटरसेक्शन D क्या होगा? C इंटरसेक्शन D इक्वल टू F, G जो C एंड D के कॉमन एलिमेंट्स है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, Z be the set which is defined as, that is set of integers, we know it very well, which is defined in this type
and n be the set of natural numbers which is defined as 1, 2, 3, 4 and so on. Now z intersection n क्या होगा? z intersection n which equal to z and n के सारे कॉमन एलिमेंट्स ही होंगे, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यही सारे एलिमेंट्स z एंड n के कॉमन एलिमेंट्स ही तो है। सो z इंटरसेक्शन n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n के साथ बराबर हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, लेट a and b are two sets where a contains the elements 1, 2, 3 and b contains the elements 4, 5, 6। तो फिर a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a एंड b के सारे कॉमन एलिमेंट्स ही होंगे। यहाँ पर 1, 2, 3 a के पास है बट b के पास नहीं है। सो these are not common elements of a and b. Similarly 4, 5, 6 b के पास है बट a के पास नहीं है। सो 4, 5, 6 are not common elements of a and b. सो यहाँ पर a and b के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, दैट इज 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, लेट T be a set which contains the elements A, B and C and S be a set which is a null set, that is empty set। Then T intersection S क्या होगा? यहाँ पर A, B, C T के पास है बट S के पास नहीं है एंड S खुद एक एम्प्टी सेट है। सो T एंड S के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो T इंटरसेक्शन S इक्वल टू एम्प्टी सेट बन जाएगा विच इज ए null set, that is 5। So T intersection S, where S is empty set, so T intersection 5 equal to 5, that is empty set। अब हम कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नोट नंबर 1, इफ B subset of A, if B subset of A, then A intersection B equal to B। एग्जाम्पल नंबर 3 से इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ नोट नंबर 2, A intersection empty set that is 5 which equal to 5। एग्जाम्पल नंबर 5 से इस बात को हम अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ नोट नंबर 3, A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A। ये तो ट्रिवियल केस है, सो इसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज subscribe the channel and press the bell icon that you never miss an update. Thank you.